वेलकम माय फ्रेंड। आज हम जानेंगे कि मन क्या है, व्हाट इज़ माइंड। दोस्तों, माइंड को क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि आज आप जो भी हो वो इस माइंड की वजह से ही हो। दोस्तों, ये माइंड को ही प्रोग्राम किया गया है। यही माइंड है जिसको रीप्रोग्राम हम कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड न्यूज़। सो इसको जानना ज़रूरी है कि ये माइंड क्या है और आज हम जो बिहेव करते हैं, आज हम जो है वो इस माइंड की वजह से ही है। दोस्तों, आप सबको पता है, जब बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में, वो जब आता है तब उसके पास उसका जो मन होता है वो बिल्कुल ही ब्लैंक होता है। उसके अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं होती। वो नहीं जानता है कि वो क्या है, वो कैसा है। मगर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है तो वैसे ही लोग लेबल बनाना शुरू करते हैं। उनके आसपास के लोग, वो बच्चे के आसपास के लोग, और धीरे धीरे वो बच्चा खुद भी अपने आप को लेबल करना शुरू कर देता है। ऐसा काफ़ी बार होता है कि वो बच्चे के पेरेंट्स, क्योंकि वो जानते नहीं हैं मगर लेबलिंग करना शुरू करते हैं कि मेरा बेटा तो ऐसा ही है या मेरी बेटी ऐसी ही है, वो किसी और के जैसी है। और इस तरीके से जब लेबलिंग होता है तब वो बच्चा जिसका मन जो ब्लैंक था वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि मैं ऐसा ही हूँ। और आज जब आप यहाँ पे हो और आपकी जो लाइफ बन चुकी है वो बिकॉज ऑफ दैट प्रोग्रामिंग बन चुकी है। ये प्रोग्रामिंग किससे आती है? वो एक तो खुद से आती है और दूसरे एनवायरनमेंट से आती है, लोगों से आती है। और आज गुड न्यूज़ ये है कि ये प्रोग्रामिंग को अगर चेंज कर दिया, इसको रीप्रोग्राम कर दिया, तो हम भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आइए इस माइंड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपको पता है ये माइंड कैसा है? आप एक प्रैक्टिकल करिए। आप अपनी आंखें बंद करिए, पहले सुन लीजिए कि करना क्या है। आपको अपनी आंखें बंद करनी है और मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा। ये 1 मिनट के अंदर आप देखिए कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, कैसे थॉट्स आ रहे हैं। ऐसा लगेगा कि कोई अंदर कंटिन्यूस आपसे बातें कर रहा है। इसको हालांकि हमने कभी देखा नहीं है, बट जब हम शांत होंगे और इसके ऊपर फोकस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कंटिन्यूस कोई ना कोई आवाज आपके अंदर चलती रहती है। और इसके प्रति अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अब देखिए कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। फोकस करिए कि कौन कौन से थॉट्स आ रहे हैं। एक भी थॉट बचना नहीं चाहिए, इसके ऊपर फोकस करिए। अपनी आंखें बंद ही रखिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो माइंड है वो किस किस तरीके से प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम तब होता है जब आपसे कोई इंसान एक ही चीज बार बार बोलता है। आपने कहीं पे सुना होगा, जैसे किसी बच्चे को बार बार बोला जाता है कि तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम अच्छे नहीं हो। तो ये बार बार जब बोला जाता है तब माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। द सेकेंड थिंग, जब आप अपने आप से बार बार एक ही चीज रिपीट करते रहते हो, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट वर्दी, या तो आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ग्रेट, आई एम वंडरफुल, ये जो बार बार आप रिपीटेशन करते हो तब आपका माइंड प्रोग्राम होता है। उसके बाद ऑथोरिटी फिगर्स जैसे कि डॉक्टर्स, आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको बोला गया है कि ये रिपोर्ट आए उसके बाद मैं आंसर दे सकता हूँ। ये रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब आप रिपोर्ट लेके जाते हो और उस टाइम पे डॉक्टर के मुंह से
डॉक्टर के मुंह से जो भी शब्द आता है वो बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इससे आपका माइंड प्रोग्राम हो सकता है, बिकॉज दोज आर द ऑथोरिटी फिगर्स। देन आपका कोई अगर रोल मॉडल है तो वो भी आपको इन्फ्लुएंस करता है, वो भी आपको आपके माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट में इन रोल मॉडल्स को क्यों, एक्टर्स एक्ट्रेसेस को क्यों लिया जाता है, क्योंकि वो सीधा आपका माइंड का प्रोग्रामिंग हो सके, इसीलिए तो उस टाइम पे भी आपका प्रोग्रामिंग होता है। देन आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आप कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी फैमिली कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं, कैसे कल्चर में आप रहते हो, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हो, वहाँ पे भी आपका माइंड का प्रोग्रामिंग होता है। उसके बाद आप जब इमोशनल होते हो तब आपके माइंड का प्रोग्रामिंग होता है। आपको पता है जब कोई इंसान इमोशनल हो जाता है तब उसको जो भी सुझाव दिया जाता है वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो इमोशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सेल्फ हिप्नोसिस में भी आप अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हो। सो ये सारे रास्ते हैं जहाँ से आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। नाउ यू कैन ओपन योर आईज। और जिन लोगों ने आईज ओपन कर ली है, नॉट एन इश्यू। आपको पता चला होगा कि आपका माइंड कंटिन्यूस चैटर कर रहा है, कंटिन्यूस बातें कर रहा है आपसे। एक दिन में 50 से 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आपके माइंड में आते हैं और उसमें से ज़्यादातर मोर देन 70-80% नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। जो पास्ट में हुआ होता है उसको हम याद करते हैं, या तो फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, हमें नहीं पता है, मगर हमारा माइंड कंटिन्यूसली पास्ट और फ्यूचर के बीच में घूमता रहता है और इसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती रहती है। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और जब आप कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हो थ्रू हिप्नोसिस, तो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि माइंड क्या है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आपके माइंड के कितने हिस्से हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे माइंड हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब पता नहीं है माइंड कैसा है, बट जब आपको पता नहीं होता है तो यू कैन विजुअलाइज, यू कैन इमेजिन कि समथिंग इज इन ओवल शेप और समथिंग इज इन राउंड शेप। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे बताया है कि ये जो माइंड है इसके 3 पार्ट बनाए हुए हैं। वन इज कॉन्शियस माइंड, जो बाहर के एरिया में आप देख सकते हो, दैट इज अ कॉन्शियस माइंड। उसके अंदर आप देख सकते हो दैट इज अ सबकॉन्शियस माइंड, और उसके अंदर आप देख सकते हो दैट इज अनकॉन्शियस माइंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि जब ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात आती है तो 100% तो है आपका माइंड, बट उसमें से 88% आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के पास है और बाकी का 12% हमारे कॉन्शियस माइंड के पास है। अब ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं। सो सबसे पहली चीज़ है कि अनकॉन्शियस माइंड, ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शनिंग। मुझे एक चीज़ बताओ कि आपकी आंखें जो पटपटाना है उसका, ये क्या आप खुद करते हो? नहीं, ये ऑटोमेटिक है। आपकी हार्ट बीट्स, ये क्या है आप खुद चलाते हो? नहीं, ये ऑटोमेटिक है। हमें जो पसीना निकलता है वो क्या है? वो ऑटोमेटिक है। तो ये सारी चीज़ें जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शनिंग, ये अपने आप होती है। वो डीपर लेवल ऑफ योर माइंड जिसको बोलते हैं अनकॉन्शियस, वहाँ से ये सारी चीज़ें उठ के आती हैं। द सेकेंड चीज़ कि इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी की रोग प्रतिकारक शक्ति भी कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ी हुई है। आप अपने बॉडी को फिट करना चाहते हो तो आप अनकॉन्शियस लेवल पे इसको, इम्यून सिस्टम को आपकी इम्प्रूव कर सकते हो। सो इम्यूनिटी आपकी वहाँ से ऑपरेट होती है। उसके बाद आता है पास्ट लाइफ मेमोरीज। हिप्नोटिज्म की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पास्ट लाइफ की आपकी जो मेमोरी है वो भी अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है। इसके बारे में हम डिटेल में कभी चर्चा करेंगे। और अब हम और भी देखना चाहते हैं कि
ये अनकॉन्शियस माइंड को छोड़ के कॉन्शियस माइंड के पास क्या क्या फंक्शनिंग है। अब हम आते हैं कॉन्शियस माइंड के पास, जिसमें 12% पावर है। आप सोचिए कि हम पूरे दिन की जो एक्टिविटीज़ जो है वो मैक्सिमम ये कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट करते हैं। सो उसका पहला फंक्शन है कॉन्शियस माइंड, जो जागृत अवस्था में जो पहला फंक्शन है वो है एनालाइज करना। एनालाइज करना कोई भी सिचुएशन को। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप 4 व्हीलर लेके कहीं पे हाईवे पे जा रहे हो और अचानक से एक आवाज आती है, क्या हुआ होगा आपकी कार में? आपका माइंड अब सोचने लगा। आपका माइंड अब सोचने लगा कि शायद इंजन खराब हो गया है, शायद खत्म हो गया है, या तो पंचर हुआ होगा। तो ये एनालाइज करना, और एनालाइज करने के बाद आप क्या करोगे? आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लोगे, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे कि अगर पंचर है तो मैं क्या करूं, खुद ही टायर चेंज करूं या किसी और को बुलाऊं। तो दैट इज अ डिसीजन। तो एनालाइज करना कोई भी सिचुएशन को और उसके साथ साथ डिसीजन को लेना, ये होता है 12% के अंदर आपके जागरूक मन के पास। द सेकेंड थिंग इज कि रैशनल, आर फॉर रैशनल, रीजन ढूंढना। क्यों हुआ है, कोई भी चीज क्यों हुई है। आप में से कितने लोग स्मोक करते हो? तो जब कोई स्मोक करता है और उसको पूछा जाता है कि आप स्मोकिंग क्यों करते हो, आप सिगरेट क्यों पीते हो, तो वो आंसर कैसे मिलते हैं? आप हमें ऐसे ही आंसर मिलते हैं कि मुझे अच्छा लगता है, मैं जब स्ट्रेस में होता हूँ तब स्मोक करता हूँ, मैं जब खुश होता हूँ तब स्मोक करता हूँ। तो देखिए ये रीज़न अलग अलग है। तो ये जो रैशनल पार्ट है वो रीज़न आपको देता है, और ज़्यादातर केस में जो रीज़न आपको मिलते हैं वो 90% रीज़न गलत होते हैं। सिगरेट पीना आपके स्ट्रेस के साथ या तो आपके खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट द रीज़न जो आपको मिलता है वो गलत मिलता है। उसके बाद आता है विल पावर। आपका जितना भी विल पावर है ना, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो आपके कॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। अब ज़्यादातर लोग जब प्रॉब्लम में होते हैं तो अपने विल पावर से काम लेते हैं। वो अपने विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं, और बढ़ाने के बाद वो सॉल्यूशन वहाँ पे उनको मिल जाता है। दैट इज़ अ टेम्पररी सॉल्यूशन। जब आप कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आप उसको डीपर लेवल पे सॉर्ट आउट करिए, ना ही विल पावर के बेस के ऊपर। सो विल पावर वो आपके कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। और उसके बाद आता है टेम्पररी मेमोरी, इट्स टीएम। टीएम का मतलब क्या है? हमारी डे टू डे लाइफ में जिस मेमोरी की ज़रूरत होती है, हमें हमारा घर कहाँ है, हमारा फ़ोन नंबर क्या है, हमारे फ्रेंड्स कौन कौन है, हमारा नाम क्या है, ये सारी चीज़ें टेम्पररी मेमोरी है जो हम ऑपरेट करते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड से। और उसके बाद अब हम बात करते हैं क्रिटिकल फिल्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्रिटिकल फिल्टर CF, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। पहले बात कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अब देखिए, सबकॉन्शियस माइंड के पास मैक्सिमम पावर है, बट हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। आपकी जितनी भी हैबिट्स है, हमारी जितनी भी आदतें हैं, वो कहाँ पे जुड़ी हुई? जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है, दैट इज़ अ हैबिट। तो हैबिट कहाँ से जुड़ी है? सबकॉन्शियस माइंड से। मगर हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि आज से सिगरेट बंद, आज से ये बंद, आज से जल्दी उठना शुरू। ये सब तो कॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। कॉन्शियस माइंड पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि आप सबकॉन्शियस माइंड को बदल सको। ये पॉसिबल नहीं है। आपको वो लेवल पे जाना पड़ेगा जहाँ पे वो हैबिट्स है। और हम सबके पास हैबिट्स है, किसी को अच्छी हैबिट है, कभी किसी को बुरी हैबिट है, बट दिस ऑल हैबिट्स आर, ये आदतें जो हैं वो ऑटोमेटिक होती है। यस और नो? सो हैबिट्स आपकी जुड़ी हुई है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। आपके इमोशन, आपको पता है कि इमोशनल जब आप होते हो तो आप कंट्रोल में नहीं होते हो, चाहे वो खुशी का इमोशन हो या तो आप सैड हो। काफ़ी बार ऐसा हुआ होता है कि
एक इंसान, आपने न्यूज़ में भी देखा हुआ होता है कि एक इंसान अपने ही परिवार को मार देता है क्योंकि वो इमोशनल हैंडल नहीं होते और उसके बाद ही उसको रियलाइज़ होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वैसे ही जब आप खुश होते हो तब भी वो इमोशनल हैंडल करना आसान नहीं है। आप कुछ ऐसे कमिटमेंट्स कर देते हो जो पूरा करना इम्पॉसिबल हो जाता है। सो ये जो इमोशन है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए होते हैं। आपकी जितनी भी फीलिंग्स हैं वो वहीं से ऑपरेट होती हैं और आपकी परमानेंट मेमोरी वो भी वहीं से ऑपरेट होती है। सो ये है माइंड, टोटली मैंने बताया। ओके, अब बात करते हैं क्रिटिकल फिल्टर के बारे में, जो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि ये क्रिटिकल फिल्टर होता क्या है। हमने जब पहले देखा कि जब बच्चा छोटा होता है तब उसका माइंड बिल्कुल ही ब्लैंक होता है, बट धीरे धीरे जब बाहर से सजेशंस आते हैं, लोग जब बोलना शुरू करते हैं, जब वो खुद बोलना शुरू करता है, तब ये क्रिटिकल फिल्टर जो होता है वो कुछ चीज़ें अपने पास रखता है, कुछ चीज़ें बाईपास करके सीधा सबकॉन्शियस माइंड को दे देता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तब वो परमानेंट हो जाता है। सो ये जो क्रिटिकल फिल्टर है वो एक चौकीदार की तरह है। जब आप कोई चीज़ बाहर से सब आपके कॉन्शियस माइंड से एंटर करना चाहते हो तो ये क्रिटिकल फिल्टर पहले उसको देखता है, वो सजेशन को देखता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसको अंदर जाने दूँ या ना जाने दूँ। और मैक्सिमम टाइम ये क्रिटिकल फिल्टर चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है और इसीलिए ये प्रॉब्लम्स जो है उसके सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलते। तो इसकी कौन सी मेथड है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सको, और वो मेथड है हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस से आप कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हो, वो भी इजीली। सो आपको बहुत टाइम नहीं लगता, कुछ ही टाइम के अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग आप चेंज कर सकते हो।